अनेक पार्टियां हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी अलग हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी अलग हैं। इसमें इन्होंने सपा के साथ गठबंधन कर लिया है। अच्छा सर, मुझे एक सवाल बताइए कि इस समय बाबू जी ने सपा के साथ गठबंधन क्यों करना पड़ा? यह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन इसलिए करना पड़ा क्योंकि माननीय अखिलेश भैया जी हैं, वह भी चाहते हैं कि क्योंकि पीडीए का जो नारा है और हम लोग भी चाहते हैं कि पीडीए की जो बातें हैं वह सच हो इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि जिन लोगों को आज तक कभी हक और हिस्सा नहीं मिल पाया, हम लोग चाहते हैं कि उन कमजोर मजलूम के लिए हम लोग सब लोग मिलजुल के काम करें और उनको इस व्यवस्था के अंदर पहुंचाया जाए। सात के सैनी मौर्य, ये सब लोग कहते हैं कि सपा की सरकार में परेशान किया जाता है, आप भूल गए क्या? भैया ये तो हम कमज़ोर लोगों को बड़े लोग कुछ अलग से ज्ञान दे देते हैं, वही समझाते हैं कि ये साक्य कुशवाहा मौर्य सैनी को यादव परेशान करता है। आप ये बताइए पूरे देश के अंदर ऐसा कौन सा समाज है जो हम लोगों को परेशान नहीं करता है ना? जो लोग राजनीतिक ताकतों में आगे बढ़ गए हैं वह सब हम लोगों को परेशान करते हैं। सर, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फिर भी हम लोग पीछे क्यों? हम लोग इसलिए पीछे हैं, हम लोग एकजुट नहीं होते हैं। ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को जो है गांव-गांव जाकर जो है ये अपना जो है बताना पड़ेगा। हमारी पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबूजी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। ऐसा कहा जाता है कि बीएसपी के मायावती के ये लेफ्ट राइट थे और इनके मतलब ये थे तो पार्टी चलती थी, और अभी तक एकजुट नहीं हो पाए। चाहते तो तभी भी इन लोगों का कल्याण कर सकते थे। बाबूजी ने तो कई बार चाहा कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, और जो हमारे विपक्षी लोग हैं उनसे भी कहा कि आप पार्टी में आइए और आप जो है मुख्य भूमिका निभाइए, हम पीछे से काम करेंगे। आपके समाज के 4-5 नेता और भी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और सुर्खियों में छाए रहते हैं, क्या लगता है उनको भी साथ में ले लेना चाहिए? नहीं, बाबूजी तो कोशिश हमेशा करते हैं कि वो भी साथ में आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, बाबूजी का उन्हें लड्डू अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं लगता, क्यों नहीं लगता है, वो अपनी डबली बजाते हैं। सर एक बात बताइए, ऐसे वो जीत जाएंगे या मंत्री बन जाएंगे? देखिए ऐसा है, बाबूजी का सदैव प्रयास रहा कि हमारे जितने सामाजिक नेता हैं वो एक मंच पे आए। और आपने लोगों ने कई बार सुना होगा, जब बाबूजी संघर्ष कर रहे थे 2017 में, जब पार्टी बना 2016 में पार्टी बनाई तो 17 में चुनाव लड़ाने को थे, तो मंच से कह रहे थे बाबूजी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे बड़े भाई हैं, वो आए। और मैंने 27 साल बसपा के पीछे काम किया है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य तो वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके पीछे काम कर लूँगा। वो आए और पार्टी की कमान संभालें। लेकिन ये नेता नहीं होते, ये स्वार्थी किस्म के नेता होते हैं। पूरी समस्या ये समाज से तो कहते हैं आप इकट्ठे होइए, लेकिन अपने आप इकट्ठे नहीं होते हैं। कल को बाबूजी स्वार्थी निकल गए फिर? नहीं, अभी तो हमारा भरोसा है, क्योंकि बाबूजी जो माननीय काशीराम साहब के साथ चले हैं और उन्होंने नारा दिया था जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप लोग देखिए, उसी नारे के साथ बाबूजी काम कर रहे। हमारी पार्टी का नारा है और उसके बाद कहते भी। सर ये तो बात आपने अब कह दी, हिस्सेदारी हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तब तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब तो ये सांसद हैं जौनपुर के। नहीं, इनकी बात मत करिए, मैं आपको पीछे से ही बता दूं, जब समय आया संघर्ष का तो हमारे पुरखों ने संघर्ष किया। याद करिए आप बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को, उन्होंने ही नारा दिया था पिछड़े और दलित समाज के लोगों के लिए। वैसे तो वो संसोभा में थे, तो उन्होंने संसोभा का नारा था संसोभा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, हमें 90% की हक और हिस्सेदारी चाहिए। उन्होंने नारा दिया था 100 में 90 शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। और हम लोग चाहते हैं जितने भी हमारे दलित पिछड़े भाई हैं, हम लोग सभी साथ रहें और हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, जिस तरह से हमारे पुरखे आज तक लड़ाई लड़ते आ रहे। जहाँ भी योगदान रहा होगा आप लोगों ने देखा होगा, हमारे पुरखों का ही रहा। चाहे जितवारा फुले जी को देख लीजिए, माता सावित्रीबाई फुले जी को देख लीजिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को देख लिए। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने एक नारा दिया था, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। पहली पीढ़ी में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को गोलियों से मारा गया, ये सभी जानते हैं। दूसरी पीढ़ी में हमारे आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनको साजिश के तहत जेल भेजा गया है, किसी से छुपा नहीं है। तीसरी पीढ़ी हम लोगों की है। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, हम लोगों ने अपनी आंखें नहीं खोली, अगर हम लोग संगठित नहीं हुए, तो हमारा यही हाल हो रहा है जो सदियों से होता रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी समय है, आप लोग इकट्ठे होइए। और हमारा एक ऐसा वर्ग है जिसे कुशवाहा मौर्य सैनी कहते हैं, एक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना जानता है, इसने सभी के साथ
न्याय किया है और लोगों को भी इस समाज में भरोसा है, जिसके साथ खड़ा होगा ईमानदारी से खड़ा होगा। मैं ये कहता हूँ, जन अधिकार पार्टी के माध्यम से कहता हूँ, बाबू सिंह कुशवाहा जी की तरफ से कहता हूँ, आप लोग हमारे साथ आइए, हमारी पार्टी के साथ आइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सबको बराबर की हक और हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। चलिए, अच्छा एक बात है, ये शहबाजपुर से जो प्रदीप कुशवाहा हैं और भी सुन रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी से भी लड़ रहे हैं, क्या लगता है किसको टिकट मिलेगी? भैया टिकट का जो है जिम्मा है वह शीर्ष नेतृत्व के पास है और बाकी सब लोग अपना ईमानदारी से मेहनत करें। बाकी जो फैसला है हम लोग शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ दें, वही निर्णय लेगा, वही वो लोग लड़ेंगे यहाँ पे। बाकी सीट आप क्या लग रहा है आपका? नहीं, अनुमानित अभी भैया हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये तो आप भी समझते हैं। जो लहर में जी जी जी, तो जिसके साथ जनता होगी, जिसके पास जनता का आशीर्वाद होगा, वही लड़ेगा। अच्छा, बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना चाहते आप? बीजेपी के बहुत कमियां हैं जो इस बार गिनी नहीं जा सकती हैं। अच्छा, आज आप सबसे ज़्यादा शिक्षा से लेके और चाहे वो नौकरियां हों, हमने हर जगह बीजेपी की कमियां ही कमियां पाई। चाहे जो भी क्षेत्र में आप निकल जाइए, 69,000 शिक्षा की जो भर्ती है उसमें 18,000 का घोटाला हुआ है। अभी आपने देखा होगा लेखपाल की भर्ती आई है, उसमें भी घोटाला हुआ है। ये कहाँ जा रहा है? ये हमारा ही सोच, हम ही लोगों को ही परेशान करके हमारा ही वोट लेके आज सत्ता में बैठे हैं। वेतन बढ़ा तो दिया है। अरे वेतन, ये बताइए हमें, अगर 100 रुपए में आपको 2 रुपए दे दीजिए, 2 रुपए से आपका आज की दौर में खर्चा चल जाएगा। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा था कि ये जो अभी 18,000 कर दिए गए हैं, ये सन 2017 में ही लागू हुआ था। उसके बाद ये लोग कोर्ट चले गए थे, तब इन्होंने मजबूरी में अब जाके इन्होंने बोला कि भैया हम देंगे। क्या ये सच है? नहीं, तो इसमें इनका योगदान भी तो नहीं है। ये तो कोर्ट ने निर्णय लिया, कोर्ट ने 18,000 की, इसमें सरकार क्या लेना देना है? सरकार ने तो रोका ही था, सरकार ने तो वेतन कम ही किया था, तो सरकार के इसमें कोई महत्व नहीं और कोई लेना देना नहीं सरकार का। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो मैं तो उनका धन्यवाद दूंगा, इसे क्या लेना देना? बीजेपी वालों को इसमें कुछ नहीं है, कोई योगदान नहीं है। अच्छा, इन्होंने विकास क्यों नहीं करा? क्या लगता है, हुआ कि नहीं हुआ? ये झूठे वादे कर दिए। ये तो भैया पूरे देश की जनता बता सकती है कि जुमले मिले या विकास मिला है। सबका साथ सबका विकास करके केवल उन्होंने अपने ही लोगों को आगे बढ़ा दिया। जैसा कि बड़ा भैया हमारा कह रहा था कि शिक्षा भर्ती 69,000 की तो मिली, लेकिन 18,000 हमारे लोगों को गायब कर दिया गया है। उनकी जगह कौन लोग लगे हैं? ये किसी से छुपा थोड़ी ना है। हम लोग यही चाहते हैं कि इस देश के अंदर चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग रहने वाले हों, उन सबको उनका हिस्सा बराबर मिल रहा है। सर, उन्होंने गायब कर दिया है। एक सपा सरकार में पुलिस में सबसे ज्यादा यादव लोग भर्ती हुए, ऐसा लोग कह रहे हैं। फिर भी अगर आई सरकार हो, फिर भी अगर ऐसा हुआ, तब क्या कीजिएगा? ऐसा है कि सपा सरकार जो पहले किया था अब शायद नहीं करेगी। कैसे कह सकते हो आप ये जबान? हम मालूम है कि पहले जो किया था अब नहीं करेगी, क्योंकि वो चोट खाई हुई है। ये और हमारी है भैया, और जनता को इस देश में वोट का अधिकार, इस देश में अधिकार इसलिए दिया गया कि अगर कोई सरकार उनके मन मुताबिक काम ना करे तो उसको 5 साल बाद बदल दिया जाए। सर, एक बात बताइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है विनय यादव। क्या उम्र है आपकी? सर, मेरी 25 ईयर है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, इतने आप इनको समर्थन में आए हो? जी जी जी। ग्रेजुएशन क्या है आपका? जी, मैं BSc फाइनल हूँ और धरती पुत्र मुलायम बाहिनी से जिला अध्यक्ष भी हूँ और पारस प्रेम न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ भी हूँ। अच्छा, ये बताओ, नेताओं के बीच झंडे और डंडे लेके भागने से जी नौकरी या रोजगार मिल जाएगा? जी, ऐसा तो कुछ नहीं है फिलहाल, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ मतलब जो यहाँ जो नेताजी आए हुए हैं, जो आश्वासन दे रहे हैं, वो हकीकत में दे रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा का मतलब जुमला नहीं है।